हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल डोंट वरी मॉम्स में। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा बच्चा जब 11 से 20 तक नंबर सीखा तो वो कैसे सीखा और उसको कितना आया कितना नहीं आया ये मैंने कैसे चेक किया। तो आपको प्रूफ के साथ बताती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं बस बोलती हूँ आपको ये करो वो करो, मैंने खुद अपने बच्चों के साथ वो किया है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ये मेथड 100% काम करता है। तो कैसे चेक करना है कि हमारे बच्चों को हमने जो सिखाया वो आया या नहीं आया, वो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मैंने बच्चे को मेरे 1 to 10 तक लिखने के लिए दिया था, तो मैंने उसका रिवीजन ले लिया और फिर उसके बाद उसको 11 लिखने के लिए दे दिया। तो पूरा पेज उसने 11, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे 11 लिखने के लिए बोला था उसको। फिर 11 के साथ उसको मैच द पेयर्स, ताकि उसके पहले के भी नंबर्स 11 तक के सारे मैच द पेयर्स मैंने उसको दिए। फिर उसके बाद 11 को सर्कल करने के लिए दिया ताकि उसको समझ में आए, आइडेंटिफिकेशन हो कि इसको 11 बोलते हैं। तो उसने अच्छी तरह से यहाँ पे 11 को फाइंड आउट करके उसका सर्कल किया है। फिर मैंने उसको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दिया है। सबसे पहले मतलब ये 11 को करने के लिए दिया है, तो मैंने 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स लिखे हैं ताकि उसमें 11 भी आए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली उसको 11 ही पढ़ाया था। तो ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स उसको दिए हैं अलग अलग। 1 से 10 तक का भी रिवीजन इसमें किया गया है मैंने। तो उसके बाद मैंने उसको कुछ कलरिंग करने के लिए शेप्स या काउंट एंड राइट करने के लिए शेप्स दिए थे। तो उसने यहाँ पे काउंट करके इस तरह से 11 भी आया है, उसमें 10 के बाद 11 आता है। तो यहाँ पे उसने काउंट करके 6 लिखा है, फिर काउंट करके यहाँ पे 11 लिखा है। इस तरह से उसका प्रैक्टिस लिया था मैंने। फिर उसको बिग एंड स्मॉल वगैरह नंबर सिखाए थे। फिर उसके बाद उसके बाद 12 सिखाया। 12 सिखाने से पहले उसका मैंने 11 का भी प्रैक्टिस नहीं लिया है शायद यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 12 सिखाया है, तो यहाँ पे भी 12 को सर्कल करने के लिए दिया था। 12 के मैच द पेयर्स, काउंट एंड राइट, इस तरह से दिया था। तो जब मैंने उसको बच्चे को अभी मैं 20 से आगे वाले नंबर सिखाने स्टार्ट कर दिया है मैंने उसको। तो उसको मैंने सोचा कि उसको सबसे पहले चेक कर देती हूँ कि 11 से 20 तक के नंबर्स उसको बाय हार्ट है या नहीं। तो मैंने उसको सबसे पहले रिवीजन के लिए दे दिया। 11 से 20 तक के नंबर बोलते बोलते लिखने के लिए उसको 20 तक दे दिए। फिर मैंने उसका एक टेस्ट कंडक्ट किया। उसको बोला कि 10 मार्क्स का आपका टेस्ट है। तो यहाँ पे उसको 1 से 10 तक नंबर्स डालने के लिए बोले और बीच बीच के नंबर्स उसको बोले 15, 17, 19, इस तरह से बोले। तो मुझे इस टेस्ट से पता चला कि उसको 16 का 6 उल्टा लिखता है वो। तो इसीलिए मैंने इसको रॉन्ग कर दिया। और फिर 20 उसने 20 फिर बाद में लिखा है, ये उसने 20 गलत लिखा था। तो यहाँ पे मैंने उसको 20 को भी गलत कर दिया। तो मैंने क्या किया, अभी इसको 16 और 20 में प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे उसको 2 टाइम्स 16 लिखने के लिए दिया और 2 लाइन्स 20 लिखने के लिए दिया। फिर उसने वो लिखा। ये पूरा लिख के होने के बाद फिर मैंने और एक बार उसका टेस्ट लिया, रीटेस्ट लिया उसका रीटेस्ट लिया और चेक किया कि उसको फिर से वही नंबर्स आते हैं या नहीं। फिर मैंने बीच बीच के नंबर्स उसको बोले 19, 17, 11, 13। अब इस बार उसने 20 ठीक तरह से लिखा, लेकिन 16 का 6 फिर से गलत लिखा। तो मैंने क्या किया, उसका 16 गलत आ गया, इसलिए मैंने उसको फिर से 16 लिखने के लिए दे दिया। और फिर और एक बार टेस्ट लिया। जब मैंने उसका और एक बार टेस्ट लिया तो उसमें उसका 16 भी करेक्ट आ गया और 20 भी करेक्ट आ गया। इस तरह से उसका टेस्ट लिया और मुझे पता चला कि अभी उसके 11 से 20 तक के नंबर्स परफेक्टली लर्न हो गए। अभी मैं उसको 21 पढ़ा सकती हूँ। इसी तरह से आप भी अपने बच्चों को जितना भी आप पढ़ाते हो, अगर आपको लगता है कि 11 से 20 तक बहुत हार्ड है, तो आप 11 से 15 तक भी सबसे पहले टेस्ट लेकर देख सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चे ने हमने जो सीखा है वो पढ़ा है या नहीं, उसको समझ में आया है नहीं, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। अगर हम आगे आगे बढ़ते गए तो बच्चों का जो भी पीछे का है वो उसका भी वैसे ही रह जाएगा। अभी इसको 20 लिखना नहीं आता है, अगर मैंने 20 से आगे वाले नंबर्स लिख दिए उसको, वैसे ही पढ़ाती गई तो वो आगे
जाके मिस्टेक करेगा ही करेगा ना, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे वो उसको परफेक्टली आना ही आना चाहिए। उससे पहले हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, किसी भी चीज में हो आप। ये तो नंबर्स का है, तो मैंने उसको सबसे पहले 1 से 5 तक के नंबर पढ़ाए, फिर उसके बाद 5 से 10 तक के पढ़ाए, उसका टेस्ट लिया, उसका रीटेस्ट लिया, फिर उसके नंबर्स 11 से 20 तक पढ़ाए। अभी मैं 20 से आगे वाले नंबर्स पढ़ा रही हूँ उसको। यही प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। अगर आप इस प्रोसेस से जाएंगे तो मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि आप बच्चों को जो भी पढ़ाएंगे वो परफेक्टली सीखेंगे। अगर नहीं सीखते हैं तो उसी के ऊपर काम करिए। जब तक वो सीखते नहीं है, अलग अलग तरीके अपनाइए, अलग अलग वर्कशीट्स दे दीजिए, अलग अलग नंबर्स दे दीजिए, उनके साथ गेम्स खेलिए। लेकिन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक उतना एरिया उनका परफेक्टली कवर नहीं हो जाता है तब तक आगे मत बढ़िए, नहीं तो बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा पार्ट, मुझे कमेंट करके बताइए। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय।